मैथमेटिक्स विद सर शेहरोज। फैक्टराइज, फैक्टराइज हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फैक्टराइज मींस तोड़ना। ए पार्ट है हमारे पास 16a² माइनस 25b², तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हमने अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लिया। ये देखिए 16a² माइनस 25b²। अब हमने क्या करना है, 16 का जो है हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास 16 का क्या है, 4 आया, ये हमने अंदर ले लिया। अब देखिए इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस का माइनस, 25 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, b का b। अब इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b² इक्वल a माइनस b और a प्लस b। अब ये आपके लिए a² है, माइनस है, और ये आपके लिए b² है। ठीक है, तो आप देखें मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4a माइनस 5b 4a प्लस 5b। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है 1 माइनस 4b²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 माइनस 4b²। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को भी आपने स्क्वायर कर लेना है। 1 पर स्क्वायर लगा लिया, माइनस का माइनस, 4 का जो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 2। ठीक है, b का भी। अब इसको हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब ये कि आपके 2 पर भी स्क्वायर है और आपके b पर भी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर भी आपके फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला a² माइनस b² इक्वल a माइनस b और a प्लस b। ये आपके लिए a है माइनस, और ये आपके लिए b है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2b 1 प्लस 2b। तो ये आपका पार्ट b भी सॉल्व हुआ। पार्ट सी है a पावर 4 माइनस b पावर 4। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसकी पावर्स को ब्रेक कर लेते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a² माइनस b² होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को तो आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इसको हमने फॉर्मूले के हिसाब से खोल लिया, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है, देखिए a² माइनस b² a² प्लस b²। अब देखिए इसका भी हमने फॉर्मूला यहाँ पर खोल लेना है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, a माइनस b a प्लस b, और हम इस वाले फॉर्मूले को सेम एज इट इज लिख देंगे, a² प्लस b²। तो ये आपका पार्ट सी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट डी है 6 प्लस m होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को अपने सेम एज इट इज लिख लिया, 6 प्लस m होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर आपका 6 पर भी है और आपके m पर भी है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 होल स्क्वायर प्लस m होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका एक प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, वो ये है a² प्लस b² इक्वल a प्लस b a प्लस b। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जब माइनस का आ रहा था तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, अब प्लस की वैल्यू आई तो हम यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a प्लस b a प्लस b। तो ये आपका पार्ट डी भी सॉल्व हुआ। पार्ट ई है a² प्लस 6ab प्लस 9b²। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन a² सेम एज इट इज होता जाएगा। अभी अपनी मिडिल टर्म है 6ab, इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ब्रेक किया इसको, तो 3 प्लस 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, प्लस का प्लस 3ab प्लस का प्लस 3ab। ठीक है, अब प्लस लगा के 9b² कर देंगे। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि दोनों वैल्यूज में आपकी क्या चीज कॉमन आ रही है। अब हमने यहाँ पर देखा आपका a कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर a लिख दिया। जब आपका a बाहर आ गया तो आपके पास इधर कितने a बचेंगे, a के बचेगा, तो हमने a लिख दिया। प्लस का प्लस 3b कैसे आया, यहाँ पर a आपका बाहर चले गए, इस वजह से यहाँ पर 3b रह गया, प्लस का प्लस। अब आपने यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज में देखना है कि क्या चीज कॉमन आ रही है। तो हमने देखा 3 के टेबल में 9 भी आता, तो इस वजह से हमने 3 को भी कॉमन ले लिया। अब दोनों वैल्यूज के अंदर देखें आपके पास b कॉमन आ रहा है, तो हमने इस वजह से इसको b को भी यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3b। अब देखिए 3 वन 3 बाहर आ गया, b भी आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस का प्लस। अब देखिए 3 3 9 होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। यहाँ पे b² का, तो यहाँ एक बाहर आ गया आपके पास, तो यहाँ पे कितने b बचेंगे, एक b बचेगा, तो ये हो जाएगा 3b। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा मैं, क्योंकि 2 दफा लिखा हुआ है, तो ये लिखूंगा मैं a प्लस 3b, और इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा a प्लस 3b। तो ये आपका पार्ट ई सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए पे 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख रहे हैं, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर आपके 5 पर भी मौजूद है और आपके 1 पर भी मौजूद है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें आपके माइनस का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² वाला।
तो ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए क्या है, बी है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 - 1 5 + 1। तो ये आपका पार्ट एफ बी सॉल्व हुआ। पार्ट जी है 6l² + 2l। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लिया, ठीक है। देखिए 6l² + 2l। अब आपने देखना ये कि इसमें क्या वैल्यू कॉमन आ रही है। अब देखिए 2 के टेबल में 6 भी आता है तो हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। ए यहाँ पर हमारे पास डबल है तो यहाँ पर हम l को भी कॉमन ले लेते हैं। छोटी पावर वाली जो हमारी l थी उसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब हमने 2l को यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 6। यहाँ पर एक l आएगा, क्यों? क्योंकि आपका एक l बाहर आ गया, ठीक है। प्लस का प्लस, अब 2l आपका बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये आपका पार्ट जी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है 2p² + 8pq + 3p + 12q। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं 2 वैल्यूज को अलग कर लेता हूं। 2p² + 8pq, प्लस का प्लस, इन दोनों वैल्यूज को मैं अलग कर लेता हूं। 3p + 12q, ठीक है। अब आपने देखना है कि इन वैल्यूज में क्या कॉमन आ रहा है। हमने देखा है यहाँ पर 2 के टेबल में 8 भी आता है तो इस वजह से हमने 2 को भी कॉमन ले लिया। और यहाँ पर देखिए p भी कॉमन आ रहा है क्योंकि p आपके इधर डबल लिखा हुआ है। तो हमने जब 2p को यहाँ पे कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ p बचा, ठीक है। प्लस का प्लस 2 4 8, यहाँ पर से आपका p बाहर चले जाएगा तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, q बचेगा, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर हमने 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और आपके 12 भी आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ p बचेगा, प्लस का प्लस 3 4 12, q का q उतर जाएगा। अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 2p + 3 ये वाले आएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखें p + 4q हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये आपका पार्ट f सॉल्व हुआ। पार्ट जी है x² + 4 + 3x + 12। ये आपकी बुक के अंदर जो मिस प्रिंटिंग हो गई है जिसमें उन्होंने a² दे दिया है। दरअसल वहां पे a² नहीं x² आएगा। तो हमने x² के हिसाब से सॉल्व किया तो हमारा आंसर जो है बुक के अकॉर्डिंग आ चुका है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें करने क्या है, x² लिख लेना है, प्लस का प्लस। ये x जो है इस पूरी वैल्यू को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब हमने x को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 4x, प्लस का प्लस। x को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया 3x हो गया, प्लस का प्लस 12 का 12। अब आपने करना क्या है, इन दोनों वैल्यू में देखना है क्या चीज कॉमन आ रही है। हमने देखा यहाँ पर हमारा x वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है तो हमने x को कॉमन ले लिया। अब आपके पास यहाँ पर x² है, अब हमने x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1x बचेगा, प्लस का प्लस। यहाँ पर देखिए 4x है तो आपने x यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर देखें इन दोनों वैल्यूज में आपके पास क्या कॉमन आ रही है वैल्यू। देखा जाए x को तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वो सिंगल है। यहाँ पर हम इन नंबर्स को देखेंगे। 3 के टेबल में देखें 3 भी आता है और 12 भी आता है तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, प्लस का प्लस। अब देखें 3 4 12। अब मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, देखें x + 4 डबल है तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, x + 3 का x + 3। तो ये आपका पार्ट जी सॉल्व हुआ। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आए हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।